होगा, क्या सस्ता, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा। 17,600 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए से जायद का इजाफी टैक्स रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। तनख्वाहों में 6%, पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे का इम्कान। तमाम सैलरी स्लैब्स पर टैक्स 2.5% कम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डिजिटल अदायगी से खरीदी जा सकेगी। नकद अदायगी पर 2 रुपए फी लीटर इजाफी अदा करना होंगे। 2.5% की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। नॉन फाइलर पर GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 से ज्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने का फैसला। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इक़दामात मुतवक्के। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए तजवीज़। अगले साल बजट खसारा GDP का 5%, 6,501 अरब तक रहने का इम्कान। नए वफाकी बजट में तरक्याती कामों के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 120 अरब की लागत से तामीर होने वाली N5 शाहराह भी शामिल। सूबों को 8,206 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई तरक्याती बजट का हजम 3,300 अरब रुपए होगा। रियासती इदारों का तरक्याती बजट 355 अरब होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे। सब्सिडीज़ की मद में 1,186 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सिविल गवर्नमेंट के जारी अखराजात के लिए 971 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मालियाती बिल 2025 ऐवान में पेश करेंगे। कौमी असम्बली के बजट सेक्शन की हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास 4 बजे तलब। अपोजिशन रहनुमा बैरिस्टर गोहर, असद कैसर समेत दीगर को शिरकत की दावत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी मदऊ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी होगा। बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी टीम का इजलास। बजट तजावीज़ पर गौर। बजट में फ्रोजन फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, आइसक्रीम और बिस्किट्स पर एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 5% एक्साइज ड्यूटी आयद की जा सकती है। कई प्रोसेस्ड अशिया पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। ई कॉमर्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाने पर गौर। बजट में 41 वजारतों और डिवीजन्स पर 682 अरब 79 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक वजारत दाखिला के लिए 12 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वजारत मनसूबाबंदी के लिए 21 अरब रुपए से जायद मुख्तस। वजारत इतलात के लिए 6 अरब, वजारत कानून के लिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पावर डिवीजन और NTDC के लिए 90 अरब रुपए से जायद मुख्तस। रेवेन्यू डिवीजन के लिए 7 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं। दिफाई डिवीजन के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बच्चों को कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपने लिए निकालते हैं। हम लोग तो वही मेहनत कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए बजट नहीं है। बिजली सस्ती करे, बिजली तो गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ दे और रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हों। ये दालें, एशिया, मंजी जो भी चीज़ें हैं ये सस्ती करें, मुकम्मल घरेलू एशिया सस्ती करें। हमारे ऊपर तो मज़ीद टैक्स लगाने हैं इन्होंने। बजट पहला नहीं आ रहा है, सालों से ये बजट आ रहे हैं, बजट बन रहे हैं। किसको फ़ायदा हुआ है? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इंसानों पर या आम आवाम पर खर्च करना चाहिए, वहाँ अब तक तो कुछ नहीं होता है। नए बजट से आवाम ने उम्मीदें लगा ली। बास मायूस, कुछ कहते हैं तवक्को है बजट में आवाम के लिए आसानियां होंगी। गैस और बिजली में रिलीफ सनतों के लिए बेहतर होगा। कुछ का कहना है रिलीफ सिर्फ अशराफिया को ही मिलेगा। एक चीज़ सस्ती करते हैं तो दूसरी महंगी कर देते हैं। पहले साल में एक बार बजट आता था, अब हर माह मिनी बजट आते हैं।
वफाकी बजट 2025-26 पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माहिर मुआशियात अदील मलिक ने कहा, मईशत में अफजाइश ना हो तो टैक्स कलेक्शन में कमी होती है, टैक्स निज़ाम पेचीदा होता जा रहा है। एहसन मलिक बोले कि रियल स्टेट सेक्टर में ग्रोथ दिखाई गई, हकीकत में ऐसा नहीं। अली अकबर जैदी ने कहा, इस साल भी अहदाफ पूरे नहीं होंगे, ना ही पॉलिसी रेट कम होगा। माहिर मुआशियात अली हुसैन ने कहा, पाकिस्तान इस वक्त 2-3% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत का बजट 12 या 13 जून को पेश करने पर गौर। नया टैक्स ना लगाने, मौजूदा टैक्सों में इंतहाई कम इजाफे की तजवीज़। बजट में सेहत, तालीम और टूरिज़म पर ख़ास तवज्जो। तालीम पर गुज़श्ता साल के मुकाबले में 110 अरब ज़्यादा मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत पर 90 अरब। टूरिज़म के बजट में 600% इजाफा ज़ेर गौर। पंजाब असम्बली इजलास कल तलब किए जाने का इम्कान। समरी गवर्नर को इरसाल। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाह है, मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मसाइल का हल है। भारत के साथ दहशतगर्दी, कश्मीर, पानी समेत तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC रेडियो को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीका ने किरदार अदा किया, उम्मीद है कि आलमी बरादरी मुज़ाकरात के लिए भी मौसर किरदार अदा करेगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग। भारतीय जारहियत और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमले के असरात से आगाह किया। बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दामात अमन सलामती के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तानी वफ़द की बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमेश फॉल्कन से मुलाकात। अमन का पैगाम हमारी कमजोरी नहीं। भारत ने बगैर सबूत पर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, बिला इश्तियाल हमला किया, जंग का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की रुकन सेनेटर शरीर रहमान का बरतानवी TV को इंटरव्यू। कहा, भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहा, कोई इससे सवाल तक नहीं करता। पाकिस्तान एक बदलता हुआ मुल्क है, हम बहुत संजीदगी से इस्लाहात कर रहे हैं। £190 मिलियन केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी।